कुरान पाक के सूरह यासीन पे आधारित हिंदी कविता अनुवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमित चौधरी है और ये कविता मेरे पिता राजकिशोर चौधरी की याद में। अल्लाह के नाम से जो सबसे दयालु बड़ा मेहरबान है, यासीन रहमत की ये पाक जबान है। इस हिकमत वाले कुरान की कसम, मैं रसूल यकीनन पैगंबरों में से हो तुम, और दीन के बिल्कुल सच्चे रास्ते पे हो, सच्चाई की रोशनी में सफर पे हो। जो मेहरबान और गालिब खुदा ने उतारा, रहमान की रहमत ने इसको संवारा, ताकि उन लोगों को खुदा के अजाब से डराओ जिनके बाप दादा नहीं चेताए गए। वो गाफिल रहे, समझ न पाया कि ये तो वो दीन से बिल्कुल बेखबर हुए। बेशक उनमें से कईयों पर अजाब का हुक्म साबित है, इसलिए वो ईमान लाने से दूर हैं। यही हकीकत है, हमने उनकी गर्दनों में भारी टोक डाल दिए हैं, जो ठुड्डी तक चढ़े हैं कि वो गर्दनें उठाए हुए हैं। उनके आगे भी दीवार है, पीछे भी दीवार, ऊपर से ढांप दिया उन्हें, कुछ भी देखना अब दुश्वार। बराबर है तुम डराओ या ना डराओ, उनके दिल में ईमान कभी ना पाओ। तुम तो सिर्फ उसी को डरा सकते हो जो बेदेखे भी खुदा से डरे, नसीहत ले। सुभान अल्लाह। उसे तो माफी और इज्जत भरी खबर जिसे अल्लाह दे अजर। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, उनके हर निशान हर काम को लिखेंगे, हर चीज को साफ किताब में गिन रखेंगे। जो उन्होंने आगे भेजा सब याद रखेंगे। उन्हें सुनाओ मिसाल उस बस्ती की कहानी, जहां भेजे गए रसूल खुदा की मेहरबानी। दो रसूल हजरत योहना और हजरत यूनुस भेजे, उन्होंने झुठलाया। तीसरे हजरत शमून ने मदद की, फिर भी न माना। कहा हम भेजे गए हैं तुम्हारे पास, तुम्हें देने हिदायत और रोशनी का एहसास। जवाब मिला तुम तो हमारे जैसे हो, खुदा ने कुछ ना उतारा, झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार गवाह है कि हम उनके भेजे हुए पैगाम वाहक हैं, हम पर साफ साफ खुदा का पैगाम पहुंचाना फर्ज है। कहा तुम बदशकुन हो हमारे लिए, रुको ना तो पत्थर बरसेंगे तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा तुम्हारा बदशकुन तुम्हारे साथ है। नसीहत पे गुस्सा, ये हद से बड़ी ये जात है। शहर के सिरे से आया दौड़ता एक बंदा, हजरत हबीब नज़ार। कहा है मेरी कौम, इन पैगंबरों का कहना मानो, करता हूं खबरदार। उनकी मानो जो कुछ भी ना ले मजदूरी, बस दे तुम्हें रहमत और हिदायत की रोशनी। मैं क्यों ना इबादत करूं उस खुदा की जिसने मुझे बनाया, दी रूह सच्ची, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना। उसके सिवा और माबूद क्यों बनाना? अगर रहमान कोई नुकसान चाहे तो वो माबूद कुछ ना कर पाए, उनकी सिफारिश न काम आए और मुझे खुली गुमराही में पाए। मैं तो अपने रब पे ईमान लाया, मानो कि तुम्हें सच्ची बात बताया, मगर उन लोगों ने उसे संगसार कर डाला। तब खुदा का हुक्म आया जन्नत में चल पड़ो। इस वक्त भी उसको यह ख्याल आया, काश मेरी कौम ये समझ पाए, मेरे रब ने बख्श दिया मुझे, इज्जत वालों में किया मुझे। हमने उनके कौम पे आसमान से कोई लश्कर ना उतारा, इतनी से बात के लिए हमने कभी कुछ ना उतारा। बस एक जोर की आवाज चिंगार दी गई, जिससे सब चिरागे शहरी की तरह बुझ कर रह गए। हाय उन पर अफसोस, कोई रसूल ना आया, मगर जब कोई रसूल आया उसका मजाक उड़ाया। कितनी उम्मतें हमने मिटाई जो लौट कर फिर कभी ना आई। हमारी बारगाह में हाजिर किए जाएंगे, मुर्दा जमीन में भी हमारी कुदरत की निशानी पाएंगे। जिसे हमने जिंदा किया, जिससे अनाज निकाला, इन लोगों ने खाया। खजूर अंगूर के बाग लगाए, चश्मे उसमें बहाए, उनके हाथों ने कुछ न बनाया, फिर भी क्या वो शुक्र न करे खुदाया? पाक है वो जिसने जोड़े बनाए, कुछ जमीन से उगे, कुछ उनकी जात से आए, और कुछ की खबर कोई ना पाए। रात को भी निशानी पाते हैं हम, जिससे हम दिन निकाल लेते हैं। उस वक्त ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और एक निशानी आफताब है जो अपने ठिकाने पे चल रहा है। यह है सबसे गालिब वाकिफ खुदा का बांधा हुआ अंदाजा। चांद की भी मंजिलें हमने तय की, आखिर माह में खजूर की पटली टहनी सा हो गया। न आफताब महताब को पकड़ पाए, न रात दिन से आगे जाए। सब तैरते हैं अपनी मंजिल में, फलक के अपने हलचल में। उनके लिए निशानी हजरत नूह की कश्ती की सवारी, जिसे हमने बुजुर्गों से भरी हुई उतारी, उस जैसी और भी चीजें बनाई जिन पर वो आराम से चढ़ पाए। मगर चाहे तो डुबो दे, ना कोई मददगार हो, ना बचा पाए, मगर हमारी रहमत और एक खास वक्त तक फायदा उठाना उनकी तकदीर। जब उनसे कहा जाता है कुफ्फार से, डरो आगे पीछे और साथ के अजाब से, ताकि रहम किया जाए, मगर जैसे ही कोई निशानी आए तो ये लोग मुंह मोड़े बिना न रह पाए। जब पूछा जाता अल्लाह ने जो किया है, कुछ अल्लाह की राह में खर्च किया है? काफिर बोले हम उस शख्स को खिलाए क्यों? अगर चाहता खुदा तो खुद खिलाता वो।
तुम लोग तो साफ गुमराही में हो। कहते हैं कयामत का ये वादा कब पूरा होगा, दिखाओ अगर तू अपने वादे में सच्चा होगा। बस एक जोर की आवाज रह जाएगी, वे झगड़ते ही रह जाएंगे, न वसीयत कर सकेंगे न घर लौट सकेंगे। जब दोबारा सुर फूका जाएगा, जब दोबारा सुर फूका जाएगा, वो कब्रों से निकल के दौड़ेंगे, परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे, कहेंगे हाय हमारी हालत किस वजह से, किसने हमें उठाया इस सोई जगह से। यही वो दिन है कयामत का, यही वो वादा है खुदा का जिसे रसूलों ने सच कहा। बस एक आवाज होगी और सब सामने खड़े होंगे। आज जुल्म नहीं होगा किसी पे, मिलेगा वही जो किया उसने जमी पे। जन्नत वाले आज खुश होंगे, किसी मशगले में जी बहलाए होंगे। वो और उनकी बीवियां शायों में होंगे, तख्तों पर चैन से तकिया लगाए होंगे, ताजा फल उनके लिए तैयार होंगे, जो चाहे सब हाजिर करेंगे। सलाम खुदा की तरफ से आएगा, मेहरबान रहम करने वाले की तरफ से। आवाज आएगी गुनाहगारों आज अलग हो जाओ, ऐ आदम की औलाद बताओ, मेरा तुमसे नहीं था ये कहना कि शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसका बस यही वास्ता है मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। उसने बहुतों को गुमराह किया, क्या तुमने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया? यह वही जहन्नम है जिसका तुमसे वादा है, कुफ्र करना ही तुम्हारा करम है, अब यही तुम्हारा ठिकाना है। आज उनकी जबानों पे मोहर करेंगे, हाथ बात करेंगे, पांव गवाही देंगे जो वो करते थे। अगर चाहे तो आंखें मसल दे, रास्ता चाहे तो ना देख सकें, चाहे तो उनकी सूरत पत्थर मिट्टी में बदल दें, अगर चाहे तो वही रोक दे, ना आगे बढ़े ना घर लौटे। जिसे लंबी उम्र दे अगर खिलकत में उलट कर दे बच्चों की तरह कर मजबूर। क्या अब भी तुम नहीं समझते, नहीं तुम्हारी समझ पे असर? हमने उस पैगंबर को शायरी ना सिखाई, ये उसके शान के लायक न थी। ये तो निरी नसीहत और साफ कुरान है, ताकि जिंदा दिल अजाब से डराए जाए और काफिरों पे हुक्म साबित हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा हमने उनके लिए मवेशी बनाए जिनके वो मालिक बन पाए? हमने ही चार पायों को उनका मुतय बनाया, कुछ तो सवारियां बनाए और कुछ को खाएं, इन्हीं चार पायों से पीने के लिए दूध पाएं। क्या फिर भी वो शुक्र ना मनाएं? उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बनाए ताकि उन्हें मदद मिल जाए। कुफ्फार उन माबूदों के लश्कर कहलाएंगे और क़यामत के दिन सब हाजिरी देने जाएंगे। ए रसूल, उनकी बातों पे गम न करना, हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा हमने उसे नुतफे से पैदा किया, फिर एकाएक उसने हमारा ही मुकाबला किया, हमारी निस्बत वो बातें बनाया, हमारी निस्बत वो बातें बनाया, हम अपनी पैदाइश को बुलाया। कहा कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जब सब कुछ सड़ गल कर खाक हो जाएगा? कह दो वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार जिंदा किया। वो सब पैदा करने वाला, सब जानने वाला है, जिसने हरे दरख्त से आग लगाई, तुमने उसी से आग सुलगाई। जिसने आसमान और जमीन बनाए, क्या वो दोबारा पैदा नहीं कर पाए? हाँ, वो कादिर है, पैदा करने वाला, वाकिफकार है। उसकी शान ये है कि जब वो कहे हो जा तो वो हो जाता है। तो पाक है वो खुदा जिसके हाथ में हर चीज की हिकमत है और उसी की तरफ लौट कर जाना तुम्हारी किस्मत है। शुक्रिया। पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाएं।